दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बंगाल में अभी कुछ ही दिनों बाद चुनाव हैं, लेकिन इस चुनाव में ममता बनर्जी इस प्रकार अहंकार में आ गई है, उनको लगता है कि वही सरकार में आ रही हैं। हद तब हो गई जब उन्होंने देश के राष्ट्रपति का भी अपमान कर दिया। हमने देखा कि पिछले चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी की रैली थी, उनके हेलीकॉप्टर को उतरने को लेकर उन्होंने अड़ंगे अटकाए थे। अमित शाह के हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन नहीं दी थी। और हमने देखा है कि किस तरह से टीएमसी के गुंडे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनाव प्रचार करने से रोक रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बंगाल में कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई सरकार नहीं है, वहां केवल अराजकता है। लेकिन हद की तब हो गई बात जब ये सारी लिमिट क्रॉस हो गई, जब देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वहां बंगाल में सिलीगुड़ी के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम में गई थी। और वो प्रोग्राम आदिवासी कम्युनिटी का था। पूरी दुनिया में जहां भी आदिवासी रहते हैं भारतीय, वो साल में एक बार कार्यक्रम होता है। देश के अनेक हिस्सों में होता है, इसमें से कभी उड़ीसा में, कभी झारखंड में, कभी बिहार या बंगाल। यहाँ जहाँ जहाँ आदिवासी समुदाय, खास तौर पे जो यहाँ पर संथल हैं, वो संथल समाज वो वहाँ कार्यक्रम कर रहा था। और बाकायदा कार्यक्रम पहले से तय है। उस तय कार्यक्रम में ना तो प्रोटोकॉल का फॉलो किया गया और ना ही द्रौपदी मुर्मू के वहां पर पहुंचने का जो अरेंजमेंट था, जहां वो चाहती थी प्रोग्राम कि आदिवासी जहां क्षेत्र में है वहीं पे प्रोग्राम किया जाए, सब लोगों से बात करना चाहती थी। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी ने खुद बताया कि उनको ये कह दिया गया कि जहां आप प्रोग्राम करने के लिए कह रही हैं आदिवासी क्षेत्र में, वहां कोई आने जाने की व्यवस्था नहीं है, बड़ा मैदान नहीं है। इस पर द्रौपदी मुर्मू खुद अपने काफिले को लेकर उस क्षेत्र में पहुंच जाती हैं और वहां जाकर जो देखती हैं वो उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने माइक पर सबको सुनाया। उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया था कि यहाँ लोगों का मैदान के लिए जगह नहीं है, इसलिए हमने प्रोग्राम थोड़ा दूर रखा गया है। और जहाँ प्रोग्राम रखा गया वहाँ आदिवासी जो समुदाय के लोग थे वो कम संख्या में पहुँच पाए, क्योंकि उनका जहाँ स्थान है, जो कार्यक्रम है, वो काफी दूर था। द्रौपदी मुर्मू ने खुद गाड़ी ले गई, खुद काफिला लेकर जब पहुंची हैं तो वहां वो देख के हतप्रभ रह गई कि जिस स्थान को छोटा बताया जा रहा था वहां तो 5 लाख लोग आ सकते हैं। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू ने अब ये ममता बनर्जी की और भी पोल खोली। और आमतौर पे जो द्रौपदी मुर्मू है, भक्त हैं वो शंकर भगवान की, सहज रूप से बात करती हैं, कोई अहंकार दिखाई नहीं देता है। फिर भी आज मुझे दिखाई दिया कि वो काफ़ी गुस्से में है, नाराज भी थी। ममता बनर्जी को उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, एक राष्ट्रपति के चलते उनको एक फॉलो करना ही चाहिए प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल ये कहता है कि यदि किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं या राष्ट्रपति, राज्य की मुख्यमंत्री को वहां मौजूद होना चाहिए यदि वो सरकारी कार्यक्रम है। अब ममता बनर्जी कह रही है कि साहब ये तो प्राइवेट कार्यक्रम था, मुझे तो इसका पता ही नहीं। आप सोचिए, इंटरनेशनल प्रोग्राम है, सरकार से वो परमिशन ली गई, कार्यक्रम 6 महीने पहले तय हुआ और द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं, यानी देश की राष्ट्रपति अगर किसी कार्यक्रम में आ रही हैं, सीधा सीएम ऑफिस में उसकी जानकारी होती है, राज्य के डीजीपी को उसकी जानकारी होती है, सारी सुरक्षा व्यवस्था डीजीपी ही व्यवस्थित करते हैं। और ममता बनर्जी कह रही है मुझे तो पता ही नहीं था। मुर्मू जी कह रही हैं कि मुझे कहा गया मैदान छोटा है, लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ तो 5 लाख को लगा सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटोकॉल की भी बात उठाई। द्रौपदी मुर्मू ने ये कहा कि प्रोटोकॉल को लेकर के ये तय है। अब आप सोचिए, ममता बनर्जी कह रही अगर बिजी हैं, नहीं आ सकती तो अलग बात थी कि किसी मंत्री को भेज देती, लेकिन झूठ बोलना, एक मुख्यमंत्री ये कहे मुझे तो पता ही नहीं था, ये कैसे हजम होगा। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी शोक प्रकट किया है। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक है कि एक ऐसा इवेंट जो वहाँ आदिवासियों का प्रोग्राम था, पहले से तय था, और वहाँ राष्ट्रपति देश की आ रही हैं। ऐसे में जो टीएमसी गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की, वो सारी लिमिट क्रॉस कर चुकी हैं। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये इंसल्ट कर रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। इसको पूरी तरह से उन्होंने संज्ञान दिया है
एक्शन तो इस पे क्या होगा, चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अब जो आदिवासी समाज है वो ही ममता बनर्जी को सबक सिखाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने भी इस मामले को लेकर ममता बनर्जी को घेरा और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अहंकार में डूबी है। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति जी का जो अपमान किया है, ये इससे पता लगता है कि ममता बनर्जी किस अहंकार में है। और जब देश के राष्ट्रपति का अपमान कर सकती है तो बाकी किसको छोड़ेंगे। अब आदिवासी समाज सबक सिखाएगा। चुनाव का समय है, नेताओं को सबक सिखाने का यही मौका जनता के पास होता है। इस पर आपको बता दें, देश के आदिवासी गुस्से में हैं। इसको लेकर ओडिशा के कैबिनेट मंत्री हैं जुअल ओराम, उनका बयान सामने आया, आदिवासी समाज से हैं, और उन्होंने कहा कि जैसा पश्चिम बंगाल सरकार ने राष्ट्रपति जी का अपमान किया है, कभी भी ये माफ़ नहीं किया जाएगा। जनजातीय समुदाय की राष्ट्रपति होने के कारण टीएमसी सरकार ने लोकतंत्र विरोधी नियमों का उल्लंघन किया है, इसका बदला जनजातीय समाज जरूर लेगा। सुनिए उड़ीसा के जो मंत्री हैं केंद्रीय, उन्होंने क्या कहा। पश्चिम बंगाल का सरकार ने, तृणमूल का सरकार ने जैसा अपमान किया, ये कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। जनजाति लोग को, जनजाति समुदाय के राष्ट्रपति होने के कारण सरकार ने ऐसा एंटी डेमोक्रेसी, कानून के बाहर और ब्लू बुक का जो नियम है, इसको उल्लंघन किया है और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। इसका बदला जनजाति समाज निश्चित रूप से लेगा, खास करके संथाली लोग जरूर इसको लेंगे। ये बहुत ही दर्दनाक चीज है और इसको मैं अपना पूरा ताकत के साथ इसको निंदा करता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति को अगर ऐसा व्यवहार हो रहा है तो बाकी जनजाति समाज में क्या होता होगा, तो ये देखने लायक चीज है और इसमें से जनजाति अपना सबक लेके आगे चल के इसका ऊपर में अपना प्रतिक्रिया देना चाहिए। टीएमसी एक तो महामहिम राष्ट्रपति जहां जाते हैं वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी रहते हैं, पॉलिटिकल एंटिटी हो या निर्वाचित प्रतिनिधि हो, और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के उनको स्वागत करना, सम्मानित करना और उनका जो प्रोग्राम तय होता है उसको पूरा करके देना, ये सरकार का काम है। लेकिन सरकार प्रोग्राम तो करने दिया नहीं, उल्टा अपमानित करके छोड़ा, ये बहुत खतरनाक चीज है और इसको हम जनजाति समाज कभी भी नहीं सहेंगे। मोदी जी ने निंदा की है। हाँ, सब लोग निंदा करना चाहिए इसको, और वन एंड ईच सब लोग, इसको छोटे से बड़े सब लोग निंदा करना चाहिए और ऐसा व्यवहार को बिल्कुल माने जोरदार इसको विरोध होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी ये बोल रही है कि जो एट्रोसिटी हो रहा है ट्राइबल के अगेंस्ट में छत्तीसगढ़ में और बाहर राज्य में, इसमें द्रौपदी मुर्मू कुछ बोल रही है। आप एट्रोसिटी के बारे में अगर कहीं कुछ होता है तो चुना हुआ प्रतिनिधि, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया, ये सब जाते हैं। महामहिम राष्ट्रपति खोल के कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। अगर उनको लिख के दिया जाए तो राष्ट्रपति महोदय उसको इंक्वायरी करने के लिए संबंधित विभाग को भेजते हैं। उनको ये सब जानकारी नहीं है और ये जानकारी के अभाव में अपना दोष को छिपाने के लिए ऐसा बोल रहा है, ये ठीक नहीं है। इस पर आपको बताएं, जब ममता बनर्जी को पता लगा कि मीडिया में उनकी काफ़ी थू-थू हो रही है, सब तरफ उनकी निंदा हो रही है, तो ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया। और जो पोस्ट आप पढ़ेंगे उससे पढ़कर आपको लगेगा ममता बनर्जी अगर ये कहती कि भाई मैं आ नहीं पाई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, अपना कोई मंत्री भेज देती क्षमा बोलते हुए। लेकिन ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया
और वो कहती हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये तो प्राइवेट प्रोग्राम है। इंटरनेशनल संथल काउंसिल ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और इनवाइटेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ये बोल रही है कि ये तो प्राइवेट है। एक तरफ वो कह रही हैं ये तो प्राइवेट है, दूसरी तरफ कह रही है मुझे तो पता ही नहीं था। भाई अगर प्राइवेट प्रोग्राम भी है, जैसा मैंने कहा, अगर प्रधानमंत्री राज्य में आ रहे हैं, राष्ट्रपति राज्य में आ रहे हैं, इवन गृह मंत्री भी जब राज्य में जाते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय को, डीजीपी को इसकी सूचना जाती है, चीफ सेक्रेटरी को इसकी सूचना जाती है। तो आपको पता तो सब है, लेकिन आप अब बहाने बना रही हैं, यही देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी, जैसा कि हमेशा से हमने देखा है, वो तो मोदी का अपमान कर दें। वो देश के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनको हमेशा से अपमानित करती है। पिछले चुनाव में तो उनका हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन नहीं दी थी, कभी रैली की परमिशन नहीं देती है। भयंकर ममता बनर्जी अहंकार में है, उनको लगता है कि यहाँ तो मेरा ही शासन चलेगा। अब ममता बनर्जी कह रही हैं 50 बार अगर राष्ट्रपति आएंगे तो मेरे पास टाइम नहीं है, एक आध बार आ जाए साल में। मतलब इनसे पूछो कि ये राजा नहीं है राज्य की, पश्चिम बंगाल की, ये मुख्यमंत्री हैं। जनता के टैक्स के पैसे से सारी सुविधा ले रही है ममता बनर्जी। इनके हिसाब से राष्ट्रपति आएगा क्या? कि राज्य में राष्ट्रपति जी को आना है तो वो ममता बनर्जी तय करेगी कि साल में देश के राष्ट्रपति को एक बार आना है कि 2 बार आना है? ये हद हो गई है। अब इस मामले पर जनता गुस्से में है और चुनाव में अब ममता बनर्जी का जाना तय है। अब आदिवासी समाज जो बचा कुचा थोड़ा बहुत इनकी तरफ जा भी रहा था, अब आप देखेंगे ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने में उनका भी भारी योगदान होने वाला है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।